रामपुर एक शांत गांव था। लोग साधारण जीवन जीते थे। फिर अजीब अजीब चीजें होने लगीं। बकरियां छतों पर मिलीं। रातों रात दूध फटने लगा। लोगों को हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। ग्रामीण डरे हुए थे। कुछ अजीब हो रहा था। बुजुर्गों ने एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक गुस्सैल बूढ़े आदमी का भूत गांव में भटकता है। वह गुस्से में था क्योंकि ग्रामीण उसकी कहानियां भूल गए थे। वह उन्हें याद दिलाना चाहता था। ग्रामीण चिंतित थे। वे अंधेरा होने के बाद घर के अंदर रहने लगे। बच्चे बाहर खेलना बंद कर दिया। एक समय का जीवंत गांव अब शांत और भयभीत था। मोहन रामपुर का सबसे शरारती लड़का था। उसे शरारत करना बहुत पसंद था। लोगों को डराने के ख्याल से ही वह खिलखिला उठता था। उसे भूतिया कहानियां डरावनी नहीं बल्कि मजेदार लगती थीं। हे ये भूतों की कहानियां बड़ी मजेदार हैं। सोचो, जब लोग डरेंगे तो उनके चेहरे कैसे हो जाएंगे। मोहन का एक सबसे अच्छा दोस्त था जिसका नाम रघु था। रघु थोड़ा डरता था लेकिन मोहन की योजनाओं में हमेशा साथ देता था। वह जानता था कि यह एक साहसिक कार्य होगा। क्या तुम्हें यकीन है मोहन? यह थोड़ा जोखिम भरा लग रहा है। चलो यार रघु, मजा आएगा, मेरा यकीन कर। एक दिन मोहन ने एक बड़ी शरारत करने का फैसला किया। वह ग्रामीणों के डर का फायदा उठाना चाहता था। उसने रघु को अपनी योजना के बारे में बताया। वे रामपुर के अब तक के सबसे डरावने भूत होंगे। मोहन और रघु अपनी जरूरत की हर चीज इकट्ठा कर लेते हैं। उन्हें भूतों की पोशाक के लिए सफेद चादरें मिली। उन्होंने गांव के मेले से कुछ डरावने मुखौटे लिए। मोहन ने तो एक खोखले लौकी से डरावनी आवाजें निकालने का तरीका भी ढूंढ निकाला। इन मुखौटों को देखो, ये एकदम सही है। और इस लौकी से निकलने वाली इस डरावनी आवाज को सुनो। वाह, यह वाकई बहुत डरावना है। यह बहुत ही शानदार होने वाला है। उन्होंने पूर्णिमा की रात अपनी शरारत करने का फैसला किया। यह एकदम सही डरावना माहौल होगा। वे ग्रामीणों को डर के मारे भागते हुए देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते थे। ये अब तक की सबसे बड़ी शरारत होने वाली है। रघु, मुझे उम्मीद है कि हम ज्यादा परेशानी में नहीं पड़ेंगे। उत्साह बढ़ रहा था और रामपुर के ग्रामीणों के लिए एक ऐसी रात का मंच तैयार किया जा रहा था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। पूर्णिमा की रात आ गई। गांव में सन्नाटा था। बाहर आने से सब बहुत डरे हुए थे। मोहन को ठीक यही चाहिए था। रघु, चलो अपनी भूतों वाली पोशाक पहन लेते हैं। थोड़ी मस्ती करने का समय आ गया है। मुझे नहीं पता मोहन, यह थोड़ा ज्यादा लग रहा है। मोहन और रघु ने अपनी भूतों वाली पोशाक पहन ली। वे गांव के बीच में गए और डरावनी आवाजें निकालने लगे। S1 ऊ। वे भेड़ियों की तरह चिल्लाते थे और भूतों की तरह रोते थे। यहां तक कि उन्होंने ग्रामीणों की चीजों को भी हिला दिया ताकि ऐसा लगे कि भूत वहां से गुजरे हैं। जो ग्रामीण अपनी खिड़कियों से झांक रहे थे वे डर गए। बाहर असली भूत हैं, सब लोग अंदर रहो। मोहन और रघु हंस पड़े। उनकी योजना पूरी तरह से काम कर रही थी। ये बहुत बढ़िया है रघु। वे सचमुच सोचते हैं कि भूत हैं। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा है। अचानक हंसी बंद हो गई। गांव के चौक से एक ठंडी हवा चली। पेड़ हिल गए। हालांकि एक पल पहले तक हवा नहीं चल रही थी। क्या तुम्हें यह महसूस हुआ? हाँ, क्या हो रहा है? तभी उन्होंने उसे देखा। उनके सामने किसी भी आदमी से लंबा एक पुतला खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वह हवा में तैर रहा था। यह कोई साधारण ग्रामीण नहीं था। यह एक असली भूत था। रघु, क्या तुम वह देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ। यह योजना का हिस्सा नहीं था। मोहन और रघु डर के मारे जम गए। वे ग्रामीणों को डराना चाहते थे, असली भूत से नहीं मिलना। भूत उनकी ओर सरकता हुआ आया। मोहन और रघु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चीख पड़े। वे इतनी जोर से चिल्लाए कि पूरा गांव जाग गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो भूत गायब था। रघु, ये चला गया। चलो यहाँ से चलते हैं। मोहन और रघु गांव भर में भागे और सबसे माफी मांगी। उन्होंने कबूल किया कि शरारत करने वाले वही थे। उन्होंने उस रात एक बहुमूल्य सबक सीखा था। हमें बहुत खेद है, यह बस एक शरारत थी। हमारा इरादा सबको इतना डराने का नहीं था। कुछ चुटकुले अनकहे ही अच्छे होते हैं। उस दिन से मोहन ने डरावनी शरारतें करना बंद कर दिया। उसने महसूस किया कि असली डर मजेदार नहीं होता। उसने अज्ञात का और सच्ची कहानियों की ताकत का सम्मान करना सीख लिया था। और रामपुर गांव के लिए मान लीजिए कि उस रात के बाद से वे सब बहुत दिनों तक एक आंख खोल